वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए आंखें गीत पुस्तक के 59वां नंबर का कविता सांप बैन काटे जे को लेकर आए हैं। ये कविता पानोली जी द्वारा रचित है। इसमें देखिए पानोली जी अपने कव्य शैली में हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है इसके संबंध में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं कवि अपने इन कविताओं के द्वारा हम लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कह रहा है कवि, सांप बैन काटे जे झारे ओहे भाई, चांदक देही दाग कहे चिल्लाए चिल्लाए, आंधार बिना ई धरती प्रकाश नाय, सूरज देख कमल फूटे चांद देख सालूक, फागुन मासे प्रास भाई बनक भीतर भालू, मनक मंदिरे घंटा बाजे फूटे कंठे राग। देखते हैं आप कवि हम लोगों को क्या संदेश है अपने कविता के द्वारा। कह रहा है कवि, सांप बैन काटे जे झारे वही भाई। कह रहे सांप बन के जो काटता है यानी जहर देता है, विष देता है, तो वही फिर उस विष को जहर को झाड़ता है यानी चूसता है, हटाता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो सांप डसता है वही उस विष को जो यानी डसता है यानी जहर देता है, विष देता है, तो वही सांप फिर उस जहर को, उस विष को हटा भी सकता है। कवि के इन पंक्तियों के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में किसी को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो वही व्यक्ति अनंततः जब उस व्यक्ति में दया करुणा का भाव आता है, मानवीय गुण आ जाता है, तो वही व्यक्ति फिर उसे उस कष्ट से, दया से, पीड़ा को दूर कर सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ जो कष्ट देता है वही कष्ट को निवारण भी कर सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य इसमें यही था। इसलिए कह रहा है सांप बन काटे जे झारे वह भाई, सांप बन के जो डसता है वही सांप फिर उसके विष को झाड़ता भी है, मतलब हटा भी लेता है। फिर आगे कवि कहता है, चांदक देही के दाग कहे चिल्लाए चिल्लाए। चांद में जो धब्बा है, चांद को हम लोग जब रात में देखते हैं तो देखिए उसमें धब्बा दिखाता है, तो कह रहा है चांदक देही के दाग कहे चिल्ला चिल्ला। चांद का देही में जो दाग है, सनी उसके शरीर में जो दाग है वह चिल्ला चिल्ला के कहता है। क्या कहता है? अंधार बिना ई धरती प्रकाश नाय। कहने का मतलब है चांद का जो है शोभा कब होता है? अंधेरा जब हो जाता है तभी होता है, रात होता है तभी चांद के सुंदरता को लोग निहारता है। दिन में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दिन में वो एक खगोलीय पिंड की भांति है, उसका कोई महत्व नहीं है। कवि के कहने का मतलब है कि जिस तरह चांद का महत्व रात में होता है, रात होने पर ही उसके सुंदरता का लोग निहारते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन दिन में उसका कोई महत्व नहीं, कोई किसी का उस पर ध्यान नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार अंधार बिना ई धरती प्रकाश नाय, माने अंधेरा का भी महत्व तभी होता है जब प्रकाश का महत्व, अंधेरा नहीं प्रकाश का महत्व तभी होता है जब वहाँ पर अंधेरा रहता है। जब अंधेरा नहीं है तो प्रकाश का महत्व को लोग कुछ समझ नहीं सकता है। कवि के कहने का मतलब है जब आदमी को हमेशा जो सुख में ही रहता है तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता है। जो व्यक्ति हमेशा दुख में रहा है उसको पास यदि सुख आता है तब वह सुख का अनुभव करता है कि सुख में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश रहता है तो आदमी को कोई फीलिंग नहीं होता है कि प्रकाश क्या चीज़ है, लेकिन अंधेरा आ जाता है तब वो प्रकाश के महत्व को समझने लगता है। वही वाला कवि कह रहा है अंधार बिना ई धरती प्रकाश नाय। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ है प्रकाश का महत्व तभी होता है जब अंधेरा आता है तब, अन्यथा प्रकाश का महत्व कोई समझता नहीं है। जब वो अंधेरा से कष्ट झेलने लगता है तब प्रकाश के महत्व को वो जानने लगता है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। फिर आगे कवि कह रहा है, सूरज देख कमल फूटे चांद देख सालू। यहाँ पर कह रहा है कि कमल फूल जो है क्या होता है, सूरज जब निकल जाता है, सूर्योदय जब हो जाता है तो खिल जाता है, फूट जाता है, मतलब खिल जाता है। कौन? कमल फूल। लेकिन वहीं पर देखते हैं कि यह सालुक फूल है जब चंद्रमा को दिखता है तब वो खिलता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि फूल है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लोग उसको
खिलाता है, उसको आनंद देता है, उसको प्रफुल्लित करता है। कहने का तात्पर्य जो है कि सूरज है कमल को आनंदित करता है, कमल को खिलाता है, उसका सुखदायक सुख का प्रतीक है। जबकि सालुक है चांद, चांद सालुक को खिलाता है, आनंदित करता है, प्रस्फुटित करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए हितकर है तो अन्य के लिए वो हितकर नहीं भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई सरकार गरीबों के लिए मसीहा बनता है तो अमीरों के लिए वो मसीहा नहीं भी बनता है। कहने का तात्पर्य हुआ एक ही व्यक्ति किसी के लिए अनुकूलित होता है और किसी दूसरे के लिए अनुकूलित नहीं होता है। कभी यहाँ यही चीज़ कहना चाह रहा है, क्योंकि सूरज जो है कमल को खिलाता है, जबकि चांद सालुक फूल को खिलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ दोनों के लिए अलग अलग इष्ट है। ठीक है, अब आगे कहता है फागुन मासे परास भाई बनक भीतर भालू। कहता है फागुन महीना जब होता है तो परास अपने लाल रंगों से भर जाता है और उसमें नई नई कोमल पत्ता झाड़ पात सब भर जाता है। कह रहा है फागुन मासे परास भाई बनक भीतर भालू। कह रहा है परास अपने लाल रंगों से आच्छादित हो जाता है और जंगल झाड़ जो हो जाता है वो मनुष्य के लिए थोड़ा कष्टकर हो जाता है। लेकिन वहीं क्या कर रहा है बनक भीतर भालू, जो जंगल में रहने वाला भालू है उसके लिए वह आश्रय का काम करता है। वो झाड़ पात जो है वो आश्रय खोजता है, उसका घर होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य हुआ कि एक ही चीज़ किसी के लिए अनुकूलित होता है और दूसरे के लिए अनुकूलित नहीं भी हो सकता है। जैसे फागुन महीना में क्या होता है, बसंत ऋतु आ जाता है। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नाना प्रकार के फूल खिल जाते हैं, नई नई पत्तियाँ आ जाते हैं, खुशबूदार हवा वातावरण में भर जाता है, वातावरण गुंजित हो जाता है, हवा का झोंका चारों तरफ मनुष्य को खुशहाली में रंग देता है। लेकिन वही हवा का झोंका जो है क्या होता है, जब पतझड़ का महीना आता है तो पेड़ पौधा का पत्ता सब झड़ जाता है, वो नंगा सा हो जाता है और मन को दुखी कर देता है। कहने का तात्पर्य हुआ एक ही व्यक्ति किसी के लिए पूरे लाभदायक है तो किसी के लिए बहुत हानिकारक है। कभी यहाँ यही कहना चाहता है जिस तरह परासपुर क्या होता है बसंत ऋतु के लिए सुंदर होता है, लाल फूल हो जाता है, खिल जाता है, आनंद का चीज़ वस्तु बन जाता है। लेकिन क्या होता है भालू जो वन के भीतर है खिल जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए थोड़ा कष्टकर हो जाता है। लेकिन वहीं वन में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए वो आश्रय का काम करता है, नहीं उसके लिए अच्छा काम करता है। फिर कभी आगे कहता है बनक भीतर भालू मनक मंदिर घंटा बाजे फूटे कंठ सर। कभी यहाँ कहना चाह रहा है कि जिस तरह बसंत ऋतु क्या होता है, बसंत ऋतु में हवा का झोंका फूलों के सुगंधित को चारों तरफ बिखराता है, चारों तरफ बिखर के आदमी आनंद का अनुभव करता है, आनंद लेता है और उसके भीतर से शरीर के अंदर से फूटे कंठकदार आनंद होते हुए नाना प्रकार के क्या करता है गुणगान करता है, प्रकृति का गुणगान करता है। लेकिन वही हवा जब पतझड़ आता है तो पेड़ पौधों के सब पत्तियों को झाड़ देता है और निराशापन ले आता है। कवि के कहने का तात्पर्य हुआ कि एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति किसी को दुख तो किसी को सुख दे सकता है, एक ही व्यक्ति सबको हर समय सुख नहीं दे सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ कठिन शब्द है तो उसको हम देखते हैं। इसमें तो कठिन शब्द नहीं लग रहा है। बैन, बैन मतलब होता है बांध कर, बैन मीन्स बांध कर। काटे मीन्स समझ में करता है, झाड़े झाड़ना, झाड़ी मीन्स झाड़ना, ओहे मैंने वही, ओहे मीन्स वही। दैहिक, दैहिक मीन्स शरीर के। चिल्ला मीन्स समझ में करता है। नाय मतलब नहीं, नाय मीन्स नहीं। फूटे माने खिलना, फूटे माने खिलना, प्रस्फुटित होना। और तो कठिन शब्द नहीं है। परास तो जानबे करते हैं। आज इतना ही रहेगा, कल फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।